गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है गति के प्रकार। अब तक हमने वस्तु विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है, उसमें होने वाले परिवर्तन, मापन के तरीके, कौन से तरीके जो है वो सही है, यथार्थ मान जिसमें हमें मिलता है, कौन से तरीके जो पुराने समय में काम में लिए जाते थे जिससे जो रीडिंग है वो सही नहीं आती है, तो ये सब हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे गति के प्रकारों की। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो गति 3 प्रकार की होती है। एक होती है सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवृत्ति गति। तो मुख्य रूप से गतियां जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो वो जो गति होती है उसको सरल रेखीय गति हम कहते हैं। अगर हम सरल रेखीय गति की बात करें तो एक ट्रेन है जो कि एकदम सीधी जा रही है तो उसकी गति सरल रेखीय गति होती है। जब हम सड़क पर चलते हैं तो वो सरल रेखीय गति होती है। कोई बॉल है, उस बॉल को जब हम किसी छड़ से धीरे से मारते हैं तो वो आगे की तरफ चलना शुरू गति करती है, तो वो जो गति होती है वो सरल रेखीय गति होती है। तो किसी भी वस्तु में इस प्रकार की जो गति होती है जिसमें वस्तु एक सीधी सरल रेखा के अंदर मूव करती है, तो ये जो गति है ये सरल रेखीय गति कहलाती है। दूसरा हम बात करते हैं वर्तुल गति। जब भी कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, वृत्तीय गति करती है, तो उसको हम कहते हैं वर्तुल गति, या इसे वृत्तीय गति भी कहा जाता है। किसी भी वृत्ताकार पथ पर यानी गोलाकार जब कोई वस्तु चक्कर लगाती है, गति करती है, तो उसे वृत्तीय गति कहा जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, पंखा चलता है तो वो गोलाकार वृत्तीय गति करता है। साइकिल जो है जब चलती है तो उसमें 2 तरह की गति होती है, तो इसमें वृत्तीय गति होती है, उसमें घूर्णन गति भी होती है पहिए के अंदर। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं वर्तुल गति के अंदर और एग्जाम्पल्स की। तो जो पंखा चलता है वो वर्तुल गति का एग्जाम्पल है। घड़ी जो होती है उसकी जो सुइयां हैं वो लगातार एक वृत्तीय पथ पर लगातार चक्कर लगाती रहती हैं, गति करती हैं, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे वर्तुल गति कहा जाता है। अगली जो गति है वो है आवृत्ति गति। जब भी कोई वस्तु अपनी जो स्थिति है उसे बार बार रिपीट करती है, अपनी जो गति है उसे निश्चित समय में रिपीट करती है, तो उसे हम कहते हैं वर्तुल गति, आवृत्ति गति। जैसे एक झूला है, आवृत्ति का मतलब दोहराना, बार बार रिपीट करना। जैसे एक झूला है, जब झूला झूलते हैं तो वो जो गति होती है वो बार बार रिपीट होती है। जब हम मशीन चलाते हैं, कपड़े सिलने की मशीन है, तो उसकी सुई जो है वो बार बार एक ही गति करती है, यानी जो दूरी है वो और निश्चित समय में उस दूरी को दोहराती है। तो इस तरह की गति जिसमें कोई वस्तु एक दूरी को बार बार रिपीट करती है, उस गति को रिपीट करती है, वो होती है आवृत्ति गति, यानी दोहरान गति, पुनरावृत्ति गति, दोबारा बार बार रिपीट करती है। तो अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें, सरल रेखीय गति की हम बात करते हैं। एक ट्रेन की जो गति होती है वो सरल रेखीय गति होती है। सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा है वो सरल रेखीय गति है। वर्तुल गति में पंखे की गति, घड़ी की जो सुइयां हैं उनकी गति जो है वो वर्तुल गति का एग्जाम्पल है। या फिर हम किसी सर्कल के अंदर कोई गाड़ी है वो गोल गोल चक्कर लगा रही है, तो वो भी वर्तुल गति में ही आएगा। आवृत्ति गति में झूले की गति है वो आवृत्ति गति है। सिलाई मशीन में जो सुई है उसकी गति है वो वर्तुल गति है। इसी के साथ अगर हम आवृत्ति गति की बात करें तो जो घड़ी का पेंडुलम होता है, पेंडुलम जो बार बार एक ही गति को रिपीट करता है, वो होती है उसकी आवृत्ति गति। तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स हो गए इन तीनों प्रकारों की गतियों के, और इन तीनों में आपको मैंने बता दिया कि जो सरल रेखीय गति होती है उसमें वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। वर्तुल गति होती है इसमें कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे गति करती है, और आवृत्ति गति में क्या होता है, वस्तु उस गति को रिपीट करती है, या तो बार बार एक सरल रेखीय में दिशा में, या जैसे पेंडुलम या झूले की गति होती है, इस तरह से ये जो है रिपीट करते हैं, ये होती है आवृत्ति गति। चैप्टर जो 10 है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स की। चैप्टर 10 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है वो है वायु, जल तथा थल का उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के प्रत्येक के 2 उदाहरण बताइए। जल, वायु और थल की अगर हम बात करें तो इन तीनों माध्यमों में जो है
जो आवागमन के जो साधन है, परिवहन के साधन है, उनके दो दो एग्जाम्पल बताने हैं। अगर हम वायु की बात करें तो वायु के अंदर जो प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, तो ये जो आवागमन के परिवहन के साधन है। अगर हम बात करते हैं जल की तो नाव है, जहाज है, ये जल के अंदर परिवहन के साधन है। और अगर हम बात करें थल की यानी ज़मीन पर, तो इस पे साइकिल है, बाइक है, गाड़ी है, और अगर बस है, तो ये सारे के सारे थल मार्ग के परिवहन के साधन है। तो इन तीनों में ही आपको दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होते हैं। तो ये मैंने आपको एक वीडियो इससे पहले जो बताया था उसमें मैंने आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका ये है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, खाली जगह वो भरनी है। तो 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 में होंगे 5000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। तो ये 5 गुना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, तो मीटर कितने हो जाएंगे 5000 मीटर। तो आंसर आएगा 5000। थर्ड है झूले पर किसी बच्चे की गति कौन सी गति होती है, आवृत्ति गति, क्योंकि झूले की गति बार बार रिपीट करती है उसी को ही, तो ये आवृत्ति गति होगी। अगला है किसी सिलाई मशीन की सुई की गति है, वो आवृत्ति गति होती है। और अगला हम बात करें किसी साइकिल के पहिए की जो गति, साइकिल का जो पहिया होता है उसमें जो है वर्तुल गति पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पग या फिर कदम जो है इनका उपयोग लंबाई को मापने के लिए क्यों नहीं करना चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों के जो कदमों का साइज होता है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग साइज होने के कारण, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने कदमों से किसी लंबाई को नापा, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उस अपने कदमों से उस लंबाई को मापेगा तो शुद्ध मान नहीं आएगा, अलग अलग जो है परिणाम मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो है ये यथार्थ मान नहीं देते, इसीलिए पग या कदमों का उपयोग लंबाई के मानक मात्रकों के रूप में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये जो लंबाई के मात्रक दे रखे हैं इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। तो सबसे छोटी इकाई इसमें हो गई मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद में होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद में मीटर, और मीटर के बाद होती है किलोमीटर। तो आपको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कोई पर्सन है उसकी लंबाई है 1.65 मीटर, इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। ये मीटर के अंदर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर हम इसको मीटर में बदलते हैं तो यहाँ पे इसको 100 का इसके अंदर जो क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 100 से। तो गुणा करेंगे तो ये जो मान है वो बढ़ जाएगा, और ये मान आएगा आपके 165 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में इसको बदलेंगे तो ये जो सेंटीमीटर है इसको गुणा कर देंगे आप 10 से, तो ये आ जाएगा 1650 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 3250 जो है मीटर के अंदर दूरी है, इसे किलोमीटर में बदलना है। मीटर जो है वो छोटी इकाई है, किलोमीटर है बड़ी इकाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे, तो जो दूरी आएगी किलोमीटर में वो होगी 3 किलोमीटर, 3.250 किलोमीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर हो। मान लीजिए ये कोई जो हम स्वेटर सिलते हैं उसकी सिलाई जो है उसकी एक सिरे की यहाँ पे पाठ्यांक है 3.0, और उसका लास्ट जो दूसरे सिरे का पाठ्यांक है वो है 33.1। तो इसकी लंबाई वास्तव में कितनी होगी। स्टार्टिंग यहाँ पे 3 से हो रही है और लास्ट पॉइंट है 33.1। तो 33.1 से आपको 3 जो है वो माइनस हो जाएगा, 33.1 से 3 माइनस होगा, ये आएगा 30.1 इसकी वास्तविक लंबाई होगी। तो आज आपको जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको इनमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये जो 4 क्वेश्चन है ये कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।